तो सबसे पहला सवाल उठाते हैं। अभी तक मेरे पास जो सवाल है लीड। ओके, और कोई हैंड रेज करिए, किसी का कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है। नीरज कुमार गुप्ता जी का है हैंड रेज। चलिए आपसे बात करते हैं सर। जी, आपके स्क्रीन पे मैंने अनम्यूट का बटन दिया है जी। एक मिनट सर, बेस में सर हम ए पार्टी कहाँ पर देख सकते सर? सर एक सेकंड जी। हम बेस में सर ए पार्टी कहाँ चेक करेंगे सर? क्या चीज सर? ए पार्टी कहाँ पर चेक करेंगे कितना हमारा ए पार्टी है? एफ आई डी कहाँ चेक करेंगे कितना है ऐसा? आपने बाय किया हुआ है? नहीं, बाय तो नहीं किया, हमारा जो आया उसमें देखना चाहते हैं। अच्छा, जो आपको पैसिव इनकम से आया है वो देखना है। हाँ। तो सर उसके लिए बहुत आसान है, आप वॉलेट खोलिए अपना। वॉलेट में आप जाइए, वॉलेट में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर टॉन होगा, फिर यूएसडीटी दिख रहा होगा, यूएसडीसी, और उसके नीचे एफआरटी दिख रहा होगा आपको। ठीक है सर। और कोई सवाल आपका जी? नहीं, ठीक है सर। जी डन। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हमारे साथ नारायण प्रसाद विट्ठल सर हैं। जी नारायण सर, आपका कोई क्वेश्चन? देखिए दोस्त, बार बार मौका नहीं मिलता है, मैं आपको खुला लाइव में दे रहा हूँ मौका, जो भी पूछना है पूछिए। हाँ, मैं नारायण प्रसाद विट्ठल, बोला मुखीधाम नलखेड़ा से। जी। मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो टीम बनी हुई है, तो ट्रिनिटी में यही टीम वहाँ संलग्न हो जाएगी या ट्रिनिटी में अलग ही टीम बनाना पड़ेगी? नहीं सर, सेम टीम जाएंगी ना। ये टीम उधर ऐड हो जाएगी? जी, सेम टीम सेम आईडी, कुछ भी नया नहीं है। आप समझिए ट्रिनिटी है क्या एक्चुअल में। हमारा अभी चल रहा है बेस मॉडल, ठीक है जी। सेम फोरटोन के अंदर ही ट्रिनिटी मैट्रिक्स ऐड ऑन हो रहा है नीचे, ठीक है। अच्छा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना एडिट हो रहा है, सिर्फ क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं सर। ब्लॉकचेन के अंदर ऐड ऑन हो सकता है, डिलीटेबल या एडिटेबल नहीं होता है। रिच विकास जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है? प्लीज नेटवर्क अपना ठीक करें। सबको आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, हाँ आ रही सर। तो उसके अंदर क्या होगा सर, नीचे ऐड ऑन होगा। जब नीचे कोई मैट्रिक्स ऐड ऑन होता है तो जो पुराने मैट्रिक्स की टीमें हैं या सारी की सारी टीमें हैं, वही लोग उसमें सर ज्वाइन करेंगे। जब ट्रिनिटी लॉन्च होगा तो सबसे पहले आप अपना स्लॉट अपडेट करेंगे, ठीक है, आप या आपके अपलाइन जो भी है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सेम टीम, वही लोग भी अपना स्लॉट अपडेट करेंगे, वही लोग आपके नीचे आके एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तीन अपलाइन, मतलब ऊपर के जो तीन अपलाइन होंगे आपके जिसके डायरेक्ट में होंगे और वो जिसके डायरेक्ट में होंगे, उनकी भी टीमें आपके नीचे आ जाती हैं। और क्रॉस लाइंस भी होती है, क्योंकि अपलाइन की टीम कौन हुई सर? क्रॉस लाइन, ठीक है, क्रॉस लाइन। और ट्रिनिटी के अंदर मैं आप सबको अपना पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस या कह लो कि टिप दूंगा कि आप सब कोशिश करो जितना से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्लॉट खरीद सकते हैं, ठीक है। इस 7 दिन के अंदर थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ा सा कम खर्च करो, थोड़ी सी सेविंग जो आपने रखी है उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपका किसी भी तरीके का सेविंग या आपका इन्वेस्टमेंट ट्रिनिटी के अंदर बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप इनएक्टिव हो, लेकिन उनके अपलाइन इनएक्टिव नहीं हो सकते, उनके अपलाइन इनएक्टिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है सर। तो तीन अपलाइन के ऊपर से पैसा आ रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है, 3x3 का चल रहा है मैट्रिक्स, मतलब 3 लोग ऐसे, फिर उनके नीचे 9 के नीचे 9, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तीन जो पहले की जो टीम बनी हुई है ऑटोमेटिक नहीं होंगे सर, उनको खुद से करना होगा ना। क्या करेंगे वो? तो स्लॉट अपडेट एज इट इज जैसे मैं करा हुआ है बेस में। हाँ, जैसे उन्होंने 12-12 स्लॉट कर रखे। हाँ, सेम 12 स्लॉट अगर कर रखा तो वो तो सर बेस का है ना, इसमें नया स्लॉट अपडेट होगा जो कि स्टार्ट होता है $2 से। अच्छा 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 अच्छा, इसमें हाँ नया होगा। हाँ, $4, तभी तो सर नया पैसा आएगा। जी सर, ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया सर, थैंक यू। वेलकम सर। चलिए, सर का भी सवाल क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच नारायण प्रसाद सर, आपके साथ साथ बहुत लोगों का सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए, हमारी मैं एक बार चैट में देख लेता हूँ, काफी मैसेज आए हुए हैं।
रिसाइकिल होने के बाद आईडी कहाँ प्लेस होगी? ट्रिनिटी मैट्रिक्स में क्लियर करें। अरे सर बड़ा सिंपल है, आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जहाँ जगह खाली हुई, एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं यार, बट मैं भी बनाऊंगा स्ट्रक्चर, मैं इसको आपका लूंगा, सवाल याद है, मैं भी मैट्रिक्स जब बनाऊंगा, मैं सोच भी रहा था आज पेन लेके चलूं साथ। चलिए फिर आया है सर, जैसे फोर्सेज में x2 प्रोग्राम आया था, x2 x3 x4 ट्रिपल x x गोल्ड मैक्स की और x की और, ठीक है, ऐसा ही ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है, बस चूंकि ब्लॉकचेन अलग है इस वजह से इसका जो लैंडिंग पेज है, इसकी वेबसाइट है, वो सारी अलग हो गई है। सर जैसे आपके फोर्सेज में x2 प्रोग्राम से, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, विल यू अलाउ मी टू आस्क? हाँ श्योर राहुल जी, जैन जी। सर जैसे फोर्सेज, बउआ जी हैं, बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, सर जैसे फोर्सेज में x2 प्रोग्राम आया था। हाँ सर इसके आगे बोलिए, मैंने क्लियर कर दिया। और किसका सवाल है? चलिए हैंड रेज में से लेते हैं, आप बोलिए, सामने आइए भाई, मैं अगर सामने कैमरा ऑन करके बैठा हूँ आपके सामने, आप भी आओ, आपको किस बात का डर है? राकेश तोमर जी। जी राकेश सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी राकेश जी अनम्यूट कर रहे हैं। मुकेश मिलीनियर जी हैं कलकत्ता से। जी स्वागत है मुकेश जी। थैंक यू सो मच शुभम सर, इतने बड़े पैनल पे मुझे अपने क्वेश्चन को रखने के लिए। तो मैं मुकेश रॉय, कोलकाता का रहने वाला, प्रेजेंट में मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ और मेरे नीचे भी काफी सारी अच्छी टीम्स है। तो सर मेरा क्वेश्चन मेन टीम को लेके है कि हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइंड है, प्लस जो लोग वर्किंग करते हैं ऐसे लोग ज्वाइंड है। तो उनका ये क्वेश्चन रहता है सर, अधिकतर से अधिकतर की कॉलिंग पे लोगों को इन्वाइट कैसे करे सर। तो सर इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में सर क्लियर कर देने से काफी अच्छा रहेगा सर। ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह का लोगों को इनवाइट करें, राइट? राइट सर, थैंक यू सर। कॉलिंग पे इनवाइट कैसे करें, किस चीज के लिए इनवाइट? सर हमारे मीटिंग के लिए, मतलब हमारे नाइट सेशन के मीटिंग के लिए इनविटेशन सर। क्योंकि अगर लोग मीटिंग तक आ सकते हैं सर तो ऑलरेडी उनका ऑलमोस्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा सर। और सर उसके तो अगर मीटिंग तक वे आके क्लियर हो सकते हैं सर, तो हम उन्हें फॉलो अप लेके, चाहे उनको फीडबैक देके उनको हम नेक्स्ट आईडी उनका करवा सकते हैं। बट काफी सारे ऐसे होते हैं जो लोग मीटिंग में ही नहीं आ पाते, बोलते हैं ऐसे काफी सारे लोग हैं कि हाँ सर मीटिंग में आएंगे, बट एंड टाइम पे सर मीटिंग में नहीं आते। तो उन लोग को मीटिंग का इंपॉर्टेंस किस तरह हम लोग शॉर्ट में समझाएं कि वो लोग मीटिंग में आने में सर इंटरेस्टेड हो। चलो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो सर बड़ा सिंपल सा है, स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, पहले सेल्फ स्टडी करिए कि एक स्टूडेंट की लाइफ में कमी क्या क्या है ना? सबसे बड़ी जो होती है स्टूडेंट लाइफ में, हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, हम माँ बाप के पैसों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? राइट सर। बहुत से खर्चे हो सकता है आईफोन लेने का, हो सकता है कोई स्कूटी या बाइक लेने का, हो सकता है किसी को घुमाने का बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ में होती हैं जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करी है, या फिर हम एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट था एक दिन, है ना? यस सर। वो सारी नीड्स कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट की पूरी नहीं होती, चाहे वो बिजनेसमैन का लड़का हो, चाहे वो आम आदमी का लड़का हो या लड़की हो। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से हर कोई पैसा कमा रहा है, आप देख रहे हैं सब। राइट सर। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा तरीका ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है आप उस पर इम्पैक्ट डालें, पहले तो कुछ ऐसी पोस्ट द्वारा, कुछ अच्छी अच्छी एक्साइटिंग चीजों द्वारा, है ना, जिससे पहली बात तो खुद आएंगे आपसे पूछने की यार क्या करते हो। और एक सिंपल सा रूल है, जब भी कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है तो उसका रहना सहना, या कह लो कि उसके हर चीजें बदलने लगती है। ड्रेसिंग सेंस राइट सर सबसे बड़ा चीज है, जब भी आप कोई भी इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे पहले चेंज होगा, ठीक है? फिर उसको बताना है। और क्रिप्टो को लेकर आजकल हर कोई जानना चाहता है, हर कोई अवेयर है, हर कोई सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिप्टो क्या है इसको समझूं, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। हमें उनके सवालों पे बात करना है, उनसे पहले फ्रेंडशिप करिए, फ्रेंडशिप करके उनको थोड़ा सा अंदर से टटोलिए और बता भाई क्या तेरा चल रहा है लाइफ में, खर्चे कैसे मैनेज करते हो, ये उसको अपने अचीवमेंट बताओ, अभी अभी जस्ट मैंने ऐसा चीज लिया है, या इस तरीके से चीजें मैंने
इस तरीके से मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ, या जो भी चीजें हैं, ठीक है। जब उनको आप बताओगे, जब उनको आप ये चीजें बताओगे खुद से, तो उस बंदे को क्यूरियोसिटी जगेगी। जब क्यूरियोसिटी जगेगी, भाई बिजनेस समझाओ, बोलो देख यार मैंने जस्ट अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है, ओके, मैं भी नया नया हूँ, तो हम एक काम करते हैं, अधूरी जानकारी खतरनाक जानकारी होगी, और हम अभी सही एनवायरमेंट में भी नहीं है। तो उसके शाम को ना सेशन होता है, एजुकेशनल सेशन, जिसकी कोई फीस भी नहीं है। बहुत सारे जगह पे फीस लेते हैं। आप इस इंडस्ट्री में देखो, सबसे ज्यादा FLP वाले लूटते हैं 300 रुपए 500 रुपए वो वही कमा लेते हैं। एक्चुअल में अगर वो वेबिनार का पैसा न ले तो उनकी कोई इनकम ही नहीं है। सही बात। और आपके पास सर सबसे अच्छी चीज है कि आपके सिस्टम के अंदर मात्र $2 से ज्वाइनिंग है सर। ओके, ठीक है, 10-20 डॉलर से आप आसानी से ज्वाइन करा सकते हैं। बट आप ये गलती ना करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे हमारे सिस्टम में $2 से ज्वाइनिंग है। आपने जहां उससे बोला ना $2 की ज्वाइनिंग, वो आपके सिस्टम को लाइटली ले लेगा। यस सर, सही बात। अब FLP वाले को देखो सर, 35,000, 40,000, 45,000। अभी एक दिन मेरी QNET के एक लीडर से बात हो रही थी, तो जब उससे मैंने बात करा, बहुत चढ़ा बढ़ा के मुझे बता रहा था। बोला QNET हाँ सर होता है। मैंने कहा भाई मैं अच्छे से जानता हूँ, 1.5 लाख की ज्वाइनिंग चलती थी, अभी बता कितने की? बोला 2 लाख की। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम ये करते हैं, हमारा एक अलग माहौल है, ऐसा वैसा दुनिया भर का वो ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा ऐसा है भाई, देख मैं आज से नहीं, पुराने 7-8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे मत बता क्या क्या देते हो क्या नहीं देते हो, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारा, ठीक है। और तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट तुम भी बेच रहे, ठीक है, लेकिन ठीक है क्रिप्टो अवेयरनेस एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। उस टॉपिक से लेकर हमारे सेशन में बात होगी, उसको अच्छे से समझना, नोट डाउन करना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगाओगे, एंड देन वो धीरे धीरे जब यहाँ पर आएगा, एक तो करता है कि आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो। राइट राइट, जॉइन विद अस, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और किसका कोई सवाल है? मैं एक बार हैंड क्लियर करके दोबारा से सबको मौका देता हूँ, क्योंकि आप सवाल पूछने के बाद हैंड डाउन नहीं करते हैं। मुकेश क्लियर का पहले, और किसके सवाल हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक भी हैंड्स रेज नहीं हो रहे हैं। आपके सवाल हैं तो फिर से हैंड रेज करिए, मैंने क्लियर कर दिया। किसके सवाल है? बाकी चैट्स में देख रहा हूँ, चैट्स में तो नहीं। एलो टू स्पीक राहुल जैन, आप हैंड रेज करिए राहुल सर। सुरेश सिंह पेंसिया, ओके, क्या बात है सर, विजन तो बहुत बढ़िया आपका। जी सुरेश सर, मैंने आपको म्यूट दिया है। यस यस, थैंक यू सर, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। दोस्तों मेरा नाम सुरेश सिंह, रहने के लिए उत्तर प्रदेश रायबरेली, करंट लोकेशन मुंबई में हूँ सर अभी मैं, और अच्छा भी लग रहा है प्रोजेक्ट को करते हुए। क्योंकि सर थोड़ा सा एक सवाल था जो मेरे मन में भटक रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग प्रोजेक्ट में बताते हैं कि 1000, 1200, 1500 टोकन बर्न हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए, तो क्या एक दिन जब पूरे सिस्टम से बाहर होंगे तो उनको फिर सेट किया जाएगा क्या? ऐसा मतलब एक सवाल था सर मन में, मैं वाला पूछूंगा। सर 5 लाख टोटल सप्लाई है हमारी जी, ठीक है, और बर्निंग उसमें 1000 हुई है 1100 के आसपास, और 5 लाख को बर्न होने में ही मेरे ख्याल से लगभग 7-8 साल तो चला जाएगा। यस, है ना, अप्रोक्स या 10 साल भी हम मान सकते हैं जी। और ये बर्निंग मैकेनिज्म हमारे लिए अच्छा इसलिए है, इसको क्यों करा गया है, इसके लिए पहले हम इसको समझेंगे। बर्निंग मैकेनिज्म इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और बर्निंग ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में होगी सर, 8-10 साल का हम लेके चले, और उसका एक कुछ सर्टेन अमाउंट तक ही बर्निंग, जहां तक मैं जानता हूँ, होता है, ठीक है। उस तो मैकेनिज्म लगा जाता है कि यहाँ तक बर्निंग होगी, इतने लाख या इतना जो भी है, ठीक है। मैं एक बार टोकोनॉमिक्स देख के दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा किसी दिन कि एक्चुअल में कितनी बर्निंग लगाई गई है यहाँ पर, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर, ठीक है। चलिए, वैसे मैं भी रायबरेली से हूँ बहुत अच्छा लगा, हमारे जिले से भी लोग हैं, ओके। डायमंड राहुल जैन जी, ओके, स्वागत है सर। थैंक यू सर, मेरी आवाज क्लियर है ना सर? प्रॉपर, थैंक यू
सर एक क्वेश्चन में ये बनता है इसमें कि जैसे हम सब लोग अपनी टीम तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्चिंग का टाइम होगा वो एक ही होगा, तो सब लोग एक साथ बटन दबाएंगे तो ये कैसे क्लियर होगा कि किसी की टीम इधर उधर स्लिप नहीं होगी, अपनी नीचे आएगी? तो इसका कुछ है ऐसा, इसका कुछ आप बता सकते हैं? मान लीजिए कोई 50 लोगों को तो पड़ेगा, लेकिन उसकी टीम उसके नीचे नहीं आई, कोई इधर उधर चला गया, तो इसका क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है। 92 पार्टिसिपेंट्स है 91 में 90 लोगों को एक बात बहुत बहुत ध्यान से सुने। 90 लोग जो हैं, देखो ये दोस्त आपके लिए भी फायदा है और आपकी कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद है। सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ये होना चाहिए, लॉन्चिंग से रिलेटेड सवाल है सर। देखो, सर ने कहा कि लॉन्चिंग एक टाइम पे होगी, सब लोग एक साथ स्लॉट करेंगे, यही सीखना है सर। आपको स्लॉट अपडेट लॉन्चिंग हो रही है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है जरा सी भी। अगर आप हड़बड़ी दिखाएंगे तो सर आपका फंड लॉस होगा, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होगा। कैसे? लॉन्चिंग होने के ठीक बाद, जब ऊपर के, जैसे मान लेते हैं जैसे लॉन्चिंग हुई ठीक 9 बजे रात को, तो 9:30 तक, 10 तक, 9:30 तक लगभग टॉप लीडर्स की आपकी आईडी एक्टिवेट हो रही होती है, क्योंकि ऊपर एक, आप कितने डेप्थ में हैं ऊपर से, है ना। मान लेते हैं हमारे अपलाइन मुकेश सर हैं, फिर यादवीन सर हैं, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अपनी टीम को, पर्सनल टीम की एक मीटिंग करिए, उनको समझाइए कि जब तक मैं पर्सनली टीम को कंट्रोल में रखना इसीलिए जरूरी है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करा लेते लेकिन उनसे कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो उनकी टीमें सुपरसीड करती हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर उसको सुपरसीड बोला जाता है। आपको क्या करना है, अपनी टीम की एक जूम मीटिंग करनी है, उसे कहना है कि सर जब तक मैं आपको सिग्नल ना करूं, ब्रॉडकास्ट एक आपका कम्युनिटी बना के रखो कि जब तक मैं ना बोलूं आपको अपना स्लॉट अपडेट नहीं करना है, लेवल एक्टिवेट नहीं करने हैं, ठीक है। और आपके लिए भी, आप किसका डायरेक्ट में हैं सर? राहुल जी? मैं सर, मेरी जो फर्स्ट अप्लाइन है विजय कुमार प्रजापति जी, सेकंड अप्लाइन मुकेश कुमार सैनी जी। मुकेश कुमार सैनी सर जी, सेकंड अप्लाइन है मेरे। फर्स्ट अप्लाइन विजय कुमार प्रजापति जी। हाँ, तो बहुत ज्यादा मुकेश सर से दूर नहीं, मुकेश सर की आईडी मान लीजिए एक्टिवेट हो जाएगी समय से। लॉन्चिंग के ठीक 5 से 10 मिनट में सर की आईडी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सब लोग बैठे रहते हैं सिस्टम पे। और मान लीजिए जो प्रजापति हैं उनसे आप कनेक्टिविटी बना के रखिए कि सर जल्दी से जल्दी एक्टिवेट जैसे ही हो आप मुझे बता देना। और हम देख भी सकते हैं, हमारा दिखता भी, जब आप अपलाइन की आईडी में ट्रिक बताता हूँ आपको देखने की। आप वेबसाइट खोलिए, फोटोन वेबसाइट, ठीक है, सिंपल है, अपलाइन की आईडी नंबर डालिए, और ट्रिनिटी जब लॉन्च होगा ना तो वहां पर एक स्ट्रक्चर लग जाएगा। अरे बड़ा सिंपल, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये गूगल खोले, ठीक है, जस्ट वेट। गूगल खोलने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, काफी फोन मेरा हीट हो गया तो नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। मान लेते हैं ये मैंने खोला, आपकी आईडी नंबर बताना सर अभी ना। मेरा ले लीजिए सर। जस्ट वेट। हाँ, फोटोन डॉट, इसे तो ऐसे टोन क्या करना है, जब आप, हाँ, टोन कीपर पे भी खुल सकता है, हम गूगल पे भी खोल सकते हैं। बस जूम में शेयरिंग पे इसलिए नहीं खोलते बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, है ना। आप देखेंगे तो कोई भी जल्दी अपना वॉलेट नहीं ओपन करता है, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उतनी ही खतरनाक होती है। जैसे मैं आपके अपलाइन की आईडी पूछता हूँ, 1101, या आप, हाँ, कोई लीजिए पहले अप्लाइन का, फिर मेरा लीजिए 1101। 1101 1101, राइट? हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओपन डैशबोर्ड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी ना टाइमर चल रहा है यहाँ पर।
हाँ जी। ये प्रजापति जी की आईडी है। ये जब टाइमर चला वो दिखने लगेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये स्लॉट एक्टिवेट कर रहे होंगे तो इस तरीके का, अब इनके तो 12 है तो 12 दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे आपका 12 नहीं है तो आप देखेंगे कि बाकी के जो स्लॉट्स है व्हाइट दिखेंगे, बाकी ब्लैंक दिखेंगे। ठीक है सर? जी जी। तो सेम चीज ट्रिनिटी में भी होगी। जब इनके स्लॉट अपडेट हो रहे होंगे तो आप आसानी से देख सकते हो। ओके। सिंपल आप आईडी खोल के बैठ जाना ऐसे डैशबोर्ड पे। और मैं एक अभी कल रिसर्च कर रहे थे हम लोग कुछ लोगों से, पुरानी लॉन्चिंग के अनुसार कोशिश करना, एक अगर आप लोग के पास कोई iOS मतलब आईफोन का अगर इंतजाम हो जाए, क्योंकि उस पे वेबसाइट्स बहुत जल्दी खुलती हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में खुलेगी। फोन को कूल मोड में रखें तो वो क्या होगा कि जल्दी से खुल जाती है वेबसाइट, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन अपडेट किया है कौन नहीं किया है। और जैसे ही इनका अपडेट होगा इसके साथ साथ आप भी अपडेट कर लेना अपना, और अपना अपडेट करते ही टीम को अपना भेज देना कि भाई मेरी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, आप सब कर सकते हो। और कैसे अपडेट करना है ये आप लोग अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो लोगों की, जैसे नए लोग हैं या पुराने लोग हैं। और ट्रेनिंग क्या करनी है भाई, सिंपल से जैसे इसमें 12 इसमें हम 2 4 5 6 7 8 9 10 जैसे हम करते हैं, ठीक वैसे ही उसमें भी स्लॉट अपडेट होंगे और उसके अंदर भी 12 ही स्लॉट आ रहे हैं। क्लियर है सर? इसमें ये तो क्लियर हो गया, पर लेकिन अब इसमें दो बातें आगे निकल के, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप ही की है, मान लीजिए आपकी 1000 2000 5000 लोगों की टीम है, तो इसके लिए आप कैसे श्योर हो पाएंगे कि आपकी पूरी टीम आपको फॉलो करेगी? बहुत से लोग तो ऑन द स्पॉट बटन दबाएंगे ना, उन्हें कौन रोक पाएगा? सर? उसमें आपकी अलर्टनेस आपको वो करेगी। आपको अपने टॉप लीडर को संभालना है, 2 4 इधर उधर भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घूम के रिसाइकिल करके। अब उसमें होगा क्या, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने सुपरसीड कर लिया तो वो कभी आएंगे ही नहीं हमारे स्लॉट में, नहीं भाई, फिर आएंगे। ठीक है, बट एक रिसाइकिल के बाद आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीम को कंट्रोल में करेंगे, अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, देन फिर सारी चीजें कंट्रोलेबल रहेंगी। अपने सीनियर लीडर्स को आपको बोलना है कि भाई देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, और जो डायरेक्ट लीडर्स उन पे सब फोकस करना है। बाकी देखो, आपकी आवाज आ रही है? बेवकूफ तो नहीं होने चाहिए कि वो खुद से ऐसी गलती करें। ठीक है, और गलती करेंगे तो सर भुगतने के खुद। कैसे भुगतेंगे मैं, अच्छा बीच मीटिंग के अंदर मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसका डिसएडवांटेज बहुत लोग नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, इसका डिसएडवांटेज ये है, आपने स्लॉट अपडेट किया इस लालच में कि मैं ऊपर जाके बैठ जाऊं। बहुत लोग ये गलती करते हैं 1 नंबर आईडी के साथ पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, बहुत लोग ये होशियारी दिखाएंगे। लेकिन याद रखना वो कोई 1/2 का मैट्रिक्स नहीं है, 1/3 का मैट्रिक्स है, जिसमें 37 लोगों का गोल 39 लोगों का गोला है। आप कुछ नहीं पता, आपके नीचे हो सकता है पहले 3 लोग या 2 लोग प्योर नॉन वर्किंग वाले बैठ गए, क्योंकि आपके जैसे ही अकलमंद लोग होंगे, वो काम करने वाले नहीं। फिर आप इतना भयानक फंसोगे ना सर आपका पूरा। तो ये गलती ना करें। आप सबको मेरा सजेशन है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपका अपलाइन अपडेट करे तभी आप अपडेट करें इसको। ठीक है राहुल जैन? ये बात तो जो बहुत ज्यादा जल्दी मुचाएगा वो नहीं मुचाएगा, जिसे नॉन वर्किंग का चाहिए तो वो खुद काम करना नहीं चाहता। सर मैं कह रहा हूँ वर्किंग यूजर को तो आराम से करेंगे, ये बात तो सही है। नॉन वर्किंग आपके अपलाइन से बेटर कोई दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता, सही बात है। आप अनजाने में जाओगे, आप फंस जाओगे। आप ये कोशिश करो कि अपलाइन का स्लॉट अपडेट कब होता है, हमें जल्दबाजी करनी है। और जल्दबाजी क्यों करनी है, अगर आपके अपलाइन के पास 50-100 लोगों की भी टीम है, मैं कह रहा हूँ 50 गोली मारो, 40 लोगों की भी टीम है, तो सर आप कभी भी करोगे रिसाइकिल हो जाएगा। और नहीं भी हुआ, मान लेता हूँ सेम डे नहीं भी हुआ, भाई जिंदगी खत्म नहीं हो रही है आपकी। लॉन्चिंग का माहौल 1 महीना पूरा बराबर चलेगा। एंड बिलीव मी, बहुत ज्यादा सोर्स इस बार, क्योंकि ट्रिनिटी अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्चिंग होने वाली है पूरे फोर्सेज कम्युनिटी की। आज तक ऐसी कोई भी लॉन्चिंग नहीं आई है सर। सही बात है सर। क्लियर है? हाँ जी, हम तो वैसे भी फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग को देखेंगे सर, हमने तो आपसे पहले कभी लॉन्चिंग देखी भी नहीं है। अच्छा, फोर्सेज में नहीं थे आप? नहीं, मैं फोर्सेज में फोर्टोन में आया था, इससे पहले मैंने फोर्सेज का कोई कंसेप्ट किया भी नहीं था। चलिए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। कितने की टीम बन गई सर अभी आपकी? टीम सर लगभग 115 के आसपास लोगों की है। तो रिसाइकिल की तैयारी करिए, बढ़िया। हाँ सर, वो तो करेंगे। हाँ, आप करिए और
चलो एक हिंट मैं आपको बाद में दूंगा, एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। मैं तो मतलब ऐसा भी मेरे पास है ना कि आप सबके स्लॉट फ्री में हो सकते हैं शायद। ये बताया ना, हाँ बहुत फ्री में लास्ट में दूंगा भी नहीं। बहुत अच्छा तरीका है। ये वाकई में क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या है कि एक तो ये होता है कि एफआरटी का रेट बढ़ेगा तो इस तरीके से फ्री हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, पर बाकी हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जो मीटिंग में एग्जैक्टली यही चीज हमारे को सबसे ज्यादा सिखाने को फोकस करना चाहिए, तो इसके लिए तो आप बाद में भूल जाते, इससे बढ़िया अभी बता दीजिए सर। अच्छा चलो, आप पूछ ही रहे हो तो ऑलरेडी देखो आपने हिंट दिया अभी। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्लॉट फ्री में हो जाए तो अभी भी मौका है दोस्त। 200 के आसपास एफआरटी है, आप उसको बाय करके अभी से रखना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे इस एफआरटी के अंदर बहुत सारे अभी कुछ ना ट्रेडर्स हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जो 10,000 5,000 डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं लेके ना, वो उनको $10 जाता है तो तुरंत बाहर भागते हैं उछल के। ये हमारे लिए मौका है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम लेट हो गए। नहीं भाई, आप लेट नहीं हुए। $265 से ये वापस गया था, अभी 265 तो आने दो पहले इसको, ठीक है। और ये $2 का कॉइन था। सोचो अगर $2 वाला देखेगा तो बोलेगा भाई कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है सर। मेरी सीनियर लीडर से कल भी बात हुई थी, अपने बहुत अच्छे लीडर्स हैं इस कम्युनिटी के, उन सबका प्रेडिक्शन है सर 400 से मोटो G6 वॉइस डिस्टर्बिंग। मेरी वॉइस तो ठीक है ना? ख्याल से ठीक होनी चाहिए। कई बार बीच में आपकी ब्रेक हो रही है क्योंकि आप गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं, तो किसी की नहीं, मैं खड़ा हूँ, एकदम खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, चलो कैमरा बंद कर लेता हूँ। अब नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है, बट कैमरा ऑन करने से देखो आप सब भी आज कैमरे पे है तो अच्छा लगता है देखने में सब लोग को। तो हाँ, क्या करना है, मैं कहा था, हाँ, तो आप अगर अभी भी बाय कर लेते हैं तो सबकी प्रेडिक्शन ये है। देखो ये कोई मैं आपको वो नहीं दे रहा हूँ, बट प्रेडिक्शन पे सारी चीजें मार्केट चलती हैं। इस बात की 95% श्योरिटी है कि हमारा टोकन, क्योंकि सारे लोगों का जो स्लॉट होना है वो एफआरटी में होना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। शायद आप इसको रिलेट कर पाए ना कर पाए, और टोकन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है सर। अभी से बाय करिए एट ए टाइम पे सर। अभी देखो ना आप, 1.5-2 लाख का मेरी टीम में जब यूएसडीटी बाय होता है, घंटों लग जाते हैं मैं अरेंज करने में। कई बार ऐसा होता है 2 दिन लग जा रहे हैं सर, है ना? बिल्कुल। तो आप सोचो एट ए मोमेंट में आप सोच रहे हो कि मैं यार खरीदूंगा, मैं बाय, सर मिलेगा ही नहीं आपको, आप ढूंढ लेना। हाँ, आपकी हो सकता है तैयारी छोटी हो, 2-4-10 स्लॉट की हो तो बात अलग है, लेकिन अगर बड़ी तैयारी में हो तो आप पहले से खरीद के रखिए। और आप, हाँ, जो बोला स्लॉट फ्री वाला, तो आप अभी से बाय करके रखते हो यार। अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूँ ज्यादा नहीं, 400 भी चला गया, ठीक है, हो सकता है 500 भी जाइए, 400 भी चला गया तो मेरे भाई आपने $1,000 खरीदा, $2,000 पर टोकन पहुंच गया। $1,000 के मारो स्लॉट अपडेट, या 2,000 के मारो, आपकी इच्छा। आपने 2x फंड ऐसे ही कर लिया। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ ट्रेडिंग करने बैठ जाओ। आप नेटवर्कर हो, ट्रेडर नहीं, ये बात का ध्यान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ सर लोगों को, जो आपने बताया ना सेम, जहाँ भी अभी आपके पास में ऐसा मौका है कि आप चाहे तो हैंड टू हैंड लॉन्चिंग के टाइम पर आप अपने कैपिटल भी बाहर कर सकते हैं। कैपिटल भी बाहर कर सकते हैं, और कैपिटल तो सर बाहर होगा ही होगा, चाहे आप अभी एंट्री मारिए चाहे आप तब एंट्री मारिए। लॉन्चिंग का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप देखना राहुल सर, आप बता रहे हो आपकी अगर 100 कुछ की टीम है, ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग के ठीक 15 मिनट बाद आप देखना आपका कैपिटल बाहर हो जाएगा, 10 से 12 मिनट के, क्योंकि इतनी स्पीड से पैसा आता है। मेरा एक्सपीरियंस है सर। मैंने एक्स गोल्ड तो नहीं देखा है, बट हाँ मैक्सक्योर और एक्सक्योर मैंने देखा है, और दोनों का अनुभव है मुझे। और जब मैं आया था इस सिस्टम में तो हमने, मेरी टीम जब तक 200 लोगों की नहीं हुई थी उसमें फोर्सेज के अंदर, तब तक मैंने अपना ना तो एक खुद का स्लॉट किया था और ना टीम का किया था। तो मैंने अपनी अलग से लॉन्चिंग बनाई थी। अच्छा। तो मैंने स्लॉट अपडेट किया और एक साथ अपने 200 लोग को बोला तुम